खलीफा हारून रशीद अब्बासी खानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। उस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगे। हारून रशीद ने उस कहत से निपटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। उसने गले के गोदाम खोल दिए, टैक्स मुआफ़ कर दिए, पूरी सुल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमराए और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबिलाइज किया, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम के हालात ठीक न हुए। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में था, उसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के उस आलम में उसने अपने वजीर आजम यहया बिन खालिद को तलब कर दिया। यहया बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने यहया बिन खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिससे सुनकर मुझे करार आ जाए। यहया बिन खालिद मुस्कराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तैयबा में एक दास्तान पढ़ी थी। दास्तान मुकद्दर किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फौरन फरमा दीजिए, मेरी जान हलक में अटक रही है। यहया बिन खालिद ने अर्ज किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी, चुनाचा वो शेर के पास गई और उससे अर्ज किया, जनाबे आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर रवाना होने लगी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मा ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चे अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने जुस्त लगाई, शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को न पकड़ सका। यहया बिन खालिद रुका, उसने सांस लिया और हारून रशीद से कहा, अर्ज किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। तुम उस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सिर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूं। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला ही रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद यहया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत कि ये आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो आप उसे रोक लेते। ये आसमान का अजाब है, उसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकता है। चुनाचा आप उसे रुकवाने के लिए बादशाह न बने, फकीर बने, ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं,
आसमानी मुसीबतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राज़ी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचाव के लिए इंसानों का मुत्तहद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। याह्या बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आफतें उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप उस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे, चुनाचा आप फ़कीर बन जाएं, अल्लाह के हुजूर गिर जाएं, उसे तौबा कीजिए, उससे मदद मांगे। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ उतना फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो कर जा सकते हैं, लेकिन माथे और जाए नमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।